Good morning, class. This is the next topic in continuation of my last video, measurement of physical properties. अब physical properties को measure करने के लिए हमें different systems को use करना पड़ता है. तो यहाँ पर हम interconversion of basically units सीखेंगे. ये जो topic है ये ज़्यादा elaborative way में आप लोग physics subject में पढ़ेंगे इसी क्लास में. यहाँ पर लेकिन मैं आपको इसका एक आइडिया देना चाहती हूँ कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, हमारी जो स्टैंडर्ड सिस्टम में हमारी कौन सी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया है या बेस यूनिट्स माना गया है, किनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, वो सब कुछ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज बताऊंगी. सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ का. जब भी कभी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप करते हैं उसके एपरेटस का, तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट निकाल. अब हमारा रिजल्ट जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. हम दोनों तरह के जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो हम क्लास 11th में भी करते हैं, क्लास 12th में भी करते हैं. क्वांटिटेटिव का मतलब है कि हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट या सब्सटेंस लिया एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिकल, और हमने जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना था उसका अमाउंट कितना है, दैट इज क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका कलर चेंज आया, आपने बताया कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, या किसी चीज़ की प्रेजेंस आपको बतानी है. सपोज आपको किसी सॉल्ट में बताना है कि इसमें अमोनिया प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम थोड़े से रिएक्शंस लगाएंगे, हम कुछ टेस्ट लगाएंगे और उनके बेसिस पर हम ये कंफर्म कर देंगे कि यस इसमें अमोनिया प्रेजेंट है या नहीं है. तो वो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है. तो यहाँ पर मैं क्वांटिटेटिव के बारे में जिक्र करूँगी क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्वांटिटेटिव टेस्ट में मिलेंगी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में मिलेंगी, और हम उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी हमें कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है. सिंपली मैथमेटिक्स में भी आप बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं जब, तो आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, या हाई यूनिट्स में भी जाना पड़ता है. तो दैट इज the interconversion of the different digits in different systems. So earlier two systems was familiar with the people. English system जिसको हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है. मीट्रिक सिस्टम जो था उसका ओरिजिनेशन फ्रांस में हुआ लास्ट 18th सेंचुरी में, एंड वो ज़्यादा कन्वीनियंट था. इट वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम पे था. लेट need of a common standard system was felt by the scientific community. So such a system was established in 1960s and this is known as international system of units. Actually जो सिस्टम पहले आया जिसको मीट्रिक सिस्टम का नाम दिया गया है, पहले क्या था, जब तक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं आया था तब तक हर एक कंट्री अपने हिसाब से अपने कंट्रीज में कन्वर्जन करती है, वेट का और सब कुछ का अलग उनका तरीका था. लेकिन साइंटिस्ट को ये लगा कि जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो क्या है, वो सारे के सारे यूनिवर्स को यूनिवर्सलाइज करने के लिए है. इन द सेम मैनर यही इंटरनेशनल सिस्टम सारी कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करने के लिए है कि हर जगह एक जैसा सिस्टम हो. अगर एक व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ना है. तो यहाँ पर वही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पर हम दो तरह की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली. एक तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हम बेसिक यूनिट्स भी कहते हैं, और एक हम पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट्स. दीज आर आवर 7 फंडामेंटल यूनिट्स. ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं या बेसिक यूनिट्स हैं जिसको कि SI सिस्टम ने दिया है. और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज इनसे डेराइव्ड हुई हैं. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. These are the 7 fundamental units. and बाकी जितना भी आप units पढ़ते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मास, ये क्या कहते हैं इसको, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं रेस्ट इन 7 यूनिट्स के अलावा, दे ऑल आर डेराइव्ड यूनिट्स. वो सारी की सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं. दिस इज द टेबल विच इज गिवन इन योर बुक. इसमें इनकी डेफिनेशन दी हुई है एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार पेपर में 1 मार्क में ये डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आती है. तो आपको
ये जो चार्ट है अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और ये डेफिनेशंस को भी लर्न करना है। ये जितनी भी डेफिनेशंस इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की दी गई हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर दी गई हैं। कई बार उसको चेक किया गया है, बार बार उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया गया और इसीलिए ये जो डेफिनेशंस हैं दीज आर वेरी पर्टिकुलर डेफिनेशंस। नाउ प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। यू नो प्रीफिक्स किसे कहते हैं? प्रीफिक्स मतलब कोई वर्ड जो हम किसी वर्ड से पहले यूज करते हैं प्रीफिक्स हम कहते हैं। जैसे कि नाम में हम श्रीमान श्रीमती यूज करते हैं, दैट इज प्रीफिक्स। ऐसे ही यहाँ पर भी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। 10 की पावर -4 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको यॉक्टो यूज करना पड़ेगा। -21 है तो जैप्टो है, -18 है तो एटो है, 15 है तो फैम्टो, फर्मी भी हम कहते हैं। 10 की पावर -12 है तो पिकोमीटर हम यूज करते हैं बेसिकली। तो दीज आर द सम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। और आपको न्यूमेरिकल्स में भी ये वर्ड यूज होंगे और आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स में जो वर्ड यूज होते हैं वो फर्मी फैम्टो से लेकर मेगा तक या क्लो तक यूज होते हैं ज्यादातर। इसी बीच में आपकी सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड क्योंकि आपका पेपर लास्ट ईयर से ऑब्जेक्टिव हो गया है जिसमें आपका 20 मार्क्स का जो पार्ट है वो टोटल ऑब्जेक्टिव बेस आना है। तो इसलिए आपको चैप्टर का हर पार्ट बहुत बारीकी से पढ़ना है जिससे कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। व्हाट इज मास? मास होता है हमारा एग्जैक्ट अमाउंट मैटर का जो प्रेजेंट है बॉडी में, उसको हम मास कहते हैं। और वेट क्या है? इट इज अ फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। एक्चुअल अमाउंट जो ड्राई मैटर जिसको हम कहते हैं बॉडी में जो प्रेजेंट होता है, किसी भी चीज में सब्सटेंस में वो प्रेजेंट होता है, उसको हम मास कहते हैं। मास जो है वो कहीं भी चले जाइए वो एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन वेट चेंज होता है। वेट होता है फोर्स, जिस फोर्स के थ्रू अर्थ हमें या किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज वेट। तो वेट जो होता है बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि वेट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं W इज इक्वल्स टू mg। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वो चेंज होता है जब हम मूव करते हैं अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इसलिए वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। वेट जीरो भी हो सकता है बॉडी का, लेकिन मास कभी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। दिस इज मास एंड वेट। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि हमारा जो स्पेस है जो जिस सब्सटेंस ने ऑक्यूपाई किया है, दैट इज वॉल्यूम। अब हम अगर अपनी किसी भी एक टेबल का, किसी भी एक बॉक्स का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, हम यूज करते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी यूज किया है, तो वही यहाँ पर भी है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। साइड का को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं। जैसे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो लेंथ ब्रेथ हाइट आता है, लेकिन क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वो क्या आता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज ए क्यूब या लेंथ का क्यूब। सो इन दिस वे we will calculate the volume. This is the analytical balance जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं बेसिकली अपने सब्सटेंसेस के मास को मेजर करने के लिए। तो दिस इज एनालिटिकल बैलेंस। हमारे अलग अलग बैलेंसेस होते हैं। दिस एनालिटिकल बैलेंस इज यूज टू वेट यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस। These are the apparatus which we use in our chemistry lab to find out the volume of a liquid. वॉल्यूम निकालना है लिक्विड का हमें कोई भी 10 ml, 1 ml, 2 ml कोई भी लिक्विड अगर लेना है तो हम ये सब्सटेंस, ये अपने apparatus जो है वो यूज करते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेंसिटी। यू नो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। SI यूनिट मास की किलोग्राम है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, क्योंकि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर दी गई है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की SI यूनिट है, तो हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं डेंसिटी को और बता सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं या वो बहुत लूजली पैक्ड हैं। क्योंकि डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके उस पर्टिकुलर सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के, वो कितने क्लोज हैं वो बताता है। तो दैट इज डेंसिटी। टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर में हम 2 तरह का कन्वर्जन करते हैं, फ़ारेनहाइट का भी लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं दैट इज डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं।
तो 3 स्केल है वैसे तो टेम्परेचर के, लेकिन ज़्यादा यूज़ होने वाले स्केल जो है वो डिग्री सेल्सियस और हमारे केल्विन है। तो यहाँ पर हम उनका इंटर कन्वर्जन भी देख सकते हैं, दोनों के फॉर्मूले आपको दिए हैं। ये फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का है एंड दिस इज केल्विन, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का है। वी यूज़ देम। ये हमारे तीनों तरह के थर्मोमीटर्स दिखाए गए हैं जो कि अलग अलग वैल्यूज़ पर हम अलग अलग यूनिट्स में हमें वैल्यूज़ देते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने वाला थर्मोमीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में भी होता है और वो फ़ारेनहाइट में भी होता है। आप उसको ज़रा एक बार देखिएगा इन द सुपरविजन ऑफ योर मॉम एंड डैड, उसमें दोनों वैल्यूज़ होती हैं। हमारा डिग्री सेल्सियस भी बताता है और हमारा वो फ़ारेनहाइट भी बताता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।